पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिन दत्त श्री आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गण नय श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री मर्जन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री मर्जन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब की पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। अत विराजी मुनिराज के चरणों में भाव भरी वंदना। अनादि अनंत काल से इस भव भ्रमणा का मूल कारण हमने हर जन्म में 4 पत्नियां बनाई। हर व्यक्ति 4 पत्नियां बनाने वाला, लेकिन पत्नियां 4 थी, लेकिन चारों के पास अलग अलग, उसके मन में अलग अलग पति का प्रकार का प्रेम था। चौथी पत्नी का साथ इतना प्रेम था, उसके पास ही उठना बैठना खाना पीना सब कुछ चौथी पत्नी के पास ही बैठता था। अब चौथी पत्नी के पास बैठता था, तीसरे के पास थोड़ा उसे कम, दूसरी बार और थोड़ा कम, और पहली के पास तो बैठता ही नहीं था। अगर पहली के पास बैठ जाता तो 4 की जरूरत ही नहीं पड़ती। चौथी पत्नी के पास ही बैठता था, चिपका रहता था। और चौथी पत्नी कौन है? शरीर। व्यक्ति शरीर के पास ही चिपका रहता है, उसके कारण ही सब कुछ करता है। उसको नहलाता है, पिलाता है, खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ उसके लिए करता है। दिन रात शरीर के प्रति ही आसक्ति के भाव रखे रहता है, उससे ही चिपका रहता है। और उसके लिए ही व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। शरीर के लिए 18 पापोष्टानों का सेवन करता है। शरीर के लिए क्या क्या नहीं करता है व्यक्ति। शरीर के लिए ही मन के कारण ही बक्से का सेवन करता है। जो भी पाप करता है किसके कारण? शरीर के कारण करता है। जो भी भोग विलास करता है किसके कारण करता है? शरीर के कारण। शरीर में इतना आसक्ति है, इतना चिपका रहता है, लेकिन शरीर कहता है तुम भले मेरे से कितना ही चिपक के रहो, लेकिन मैं तेरे साथ चलने वाला नहीं। तुम मेरे पास कितना ही चिपका रहो, कितनी मेरे प्रति तुम आसक्ति रखो, लेकिन मैं साथ चलने वाला नहीं। ये सब जानते हैं कि शरीर साथ चलने वाला नहीं है, सब जानते हैं। फिर भी आप किसके पास ज़्यादा बैठते हैं? किसके पास चिपके रहते हैं? 18 पापोष्टान सेवन किस लिए करते हैं? शरीर के लिए।
तो शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन शरीर हमारे साथ चलने वाला नहीं है। हम जानते हैं, समझते हैं, फिर भी शरीर से अलग नहीं रह सकते। लेकिन आनंदगंज जी जैसे ही जब उनको बुखार आया, ऐसा बुखार आया कि चद्दर भी फुदकने लगी, तो आनंदगंज जी समझ गए कि अब समय आ गया है। तो उन्होंने शरीर से वार्तालाप करना प्रारंभ किया। अब चल संग काया मेरे, काया अब मेरे साथ चल। बस काया ने कहा नहीं, मैं चलने वाली, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक चलूँगी? शमशान घाट तक, उसके आगे चलने वाली नहीं। आनंद जी क्यों? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलेगी? अरे तेरे कारण मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, जैसा मन ने आदेश दिया मैंने वैसा किया, जैसा मन ने आदेश दिया खाने का मैंने वैसा खाया, जैसा तुमने कहा मुझे ऐसे कपड़े पहने मैंने वैसे पहने, तुमने सजाया संभाला, सब कुछ किया। और आज तुम कह रही मैं तेरे साथ चलने वाली नहीं। आने वाली इसके ऊपर एक स्टोन बना हुआ है शरीर के ऊपर, अब चल काया संग मेरे से। तो आप विचार करें कि क्यों मैं शरीर के पीछे इतना पागल बनता हूँ, क्यों शरीर के पीछे पापन स्थानों का सेवन, पाप का बंधन कर रहा हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं खानी चाहिए, जिस चीज़ खाने से कर्म बंधन होता है, मैं उसका सेवन क्यों करता हूँ? ऐसी सामग्रियों का उपयोग क्यों करता हूँ जिसके पीछे हिंसा होती हो? आप देख लो आज के युग में शाकाहारी बने रहना बड़ा मुश्किल हो गया। आप जो दूध कोलगेट करते हैं उसमें भी एंडोकरस आता है, क्या क्या केमिकल मिले रहते हैं। और एक डॉक्टर ने रिसर्च की अमेरिका में कि जो सुबह सुबह आप ब्रश करते हो नहीं, इसके कारण कैंसर की रोग बीमारी बढ़ती है। ये कैंसर की बीमारी का घर है। इसमें हड्डियों का चूरा, केमिकल, ऐसे ऐसे सामग्री मिलाई जाती है और उससे कैंसर का रोग बीमारी बढ़ती है। पुराने जमाने हमारे समय में घर में क्या कोलगेट था, कुछ नहीं था, कच्चा कोयला होता था, कच्चा कोयला लिया, थोड़ा नमक मिलाया और कर देते, दांत भी चमकते थे और कोई बीमारी नहीं, कोई दोष नहीं। जहाँ लिक्विड है वहाँ जीव है। अगर आप लिक्विड कोलगेट रखते हो तो उसमें जीव है ही है। पानी भी अगर थोड़ी देर पड़ा रहेगा जीव तो है ही। लेकिन दांत की रक्षा करनी है, कोलगेट महंगे आजकल सामग्री दंत मंजन आते हैं, वो हम करते हैं। नहाने के लिए जितने महंगे साबुन आते हैं उतने साबुन में चर्बी मिली रहती है, सॉफ्ट रहते हैं बाल। जितने महंगे साबुन को यूज करोगे उसमें चर्बी रहती है। लेकिन हम यूज करते हैं शरीर के लिए, हर चीज शरीर के लिए हम उपयोग करते हैं जिसके पीछे हिंसा भी होती है। लेकिन शरीर को पोषण करने के लिए, शरीर के प्रति हमारा आसक्ति के भाव, शरीर मेरा है, शरीर से चिपके रहते हैं। लेकिन शरीर मुस्कुराता है, तुम भले कितना ही चिपको मेरे पास बैठ, कितना ही चिपक, लेकिन मेरे साथ चलने वाला नहीं। फिर भी हम शरीर को छोड़ते हैं। शरीर को छोड़ना यानी आसक्ति नहीं कर सकते, कम नहीं करते, आसक्ति नहीं छोड़ते। जैसा आया, अपने पहले जमाने में इतनी आसक्ति नहीं थी, हम बचपन में जो भी खाया आया खा लिया। अभी आज के बच्चे खाते हैं, मुझे वो चाहिए, मुझे वो खाने को चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, नई नई फैशन, ये पास्तान पिस्तान क्या क्या निकलते हैं, ये सब क्या है? शरीर के लिए नुकसानकारक नहीं, साथ साथ आत्मा के लिए भी नुकसानकारक। लेकिन शरीर तो चौथी पत्नी कौन है? शरीर के पीछे हम पागल बने रहते हैं। और तीसरी पत्नी है संपत्ति।
शरीर के बाद किसके प्रति मोह होता है? संपत्ति, धन, दौलत, उसके पीछे आपकी आसक्ति रहती है और उसके पीछे ही भागते हैं। उसके लिए कितने पापों का बंधन करते हैं, क्योंकि धन कमाने के लिए तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है, कभी कभी छल कपट भी करना पड़ता है, लेकिन उसके पीछे ही भागते हैं, उसमें आसक्ति रहती है। जितना ज़्यादा धन कमा लूँ उतना कमा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करूँ, जो पास में है वो नजर नहीं आएगा, और कहाँ से आ सकता है और कहाँ से ला सकता हूँ उसकी वो नजर रहती है। जो पास में है वो नहीं देखते। और शरीर के धन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए। धन के लिए अगर नाक भी चली जाए चिंता नहीं, धन के लिए धन को बोले खुट्टी में टांग दे वही चिंता नहीं, लेकिन धन चाहिए, आसक्ति, धन के प्रति ममत्व। पुराना जमाना था, पुराने जमाने बाप बेटा सोचा कि यात्रा करने जाना है, यात्रा करने जाना है, तो अगर घर में कोई नहीं रहेगा तो जो सोना चांदी जो भी है अगर कोई ले गया तो पुरसा गाँव का रहने वाला था, सोचा कि यहाँ नहीं चला तो चलो शमशान घाट चलते हैं। शमशान घाट में खड्डा खोद के डब्बा रख देंगे और निशानी कर देंगे, यात्रा आराम से करके आऊँगा और यात्रा करके वापस आके अपना सामान निकाल कर ले। तो बाप बेटे गए, डब्बा लेके गए, तो बाप ने खड्डा खोदा, अब डालने वाला, तो बाप ने कहा जा देख के आए एक बार कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई है तो नहीं। तो जटाशंकर गया, देख कर कोई नहीं था। अब एक जटाशंकर को उसको मालूम पड़ गया कि जटाशंकर जी माल पाने जा रहे, तो वो झाड़ियों में छिपा हुआ था। जो ही जटाशंकर को आते देखा, मुर्दे की तरह सो गया। तो देखा तो पास में गया, ना हलन चलन, सोचा मुर्दा है। तो पिताजी के पास गया, पिताजी कुछ नहीं है, कोई नहीं है, एक मुर्दा पड़ा है। मुर्दा पड़ा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुर्दा ऐसे कैसे पड़ा? मुर्दा ऐसा कौन रखेगा? तो जटाशंकर, उसका बाप होशियार था, दिमाग था, उसने कहा ये ले डंडा, जो जा और एक जोर से खोपड़ी के मार, अगर मुर्दा होगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो अब जटाशंकर ने सुन लिया कि डंडा पड़ेगा, लेकिन मन मजबूत किया, डंडा पड़े खाना मंजूर, लेकिन धन तो मैं लेके जाऊँ। मन मजबूत कर लिया। और जब जटाशंकर आया, घूमता घूमता आया और देखा जोर से घुमाया डंडा, एक खोपड़ी पर मारा, तो एक दांत मजबूत रखा, मजबूत सिंह रखा, दांत पीस लिए, लेकिन चलाया नहीं। वो गया, पिताजी पिताजी कोई नहीं है, मुर्दा ही है, इतना जोर से मारा तो भी कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा अच्छा नहीं नहीं नहीं, डंडा तो फिर भी कोई सहन कर लेता है, ये ले चक्कू, जा उसकी नाक काट के, नाक काट के मुर्दा अगर चिल्लाए, नहीं तो उसने सोचा अब नाक कटेगी, तो उसने नाक जाए तो जाए, लेकिन मेरा धन तो लेके जाऊँ। अब वो गया, जटाशंकर ने उसने सोचा हो कुछ भी हो जाए, मन मजबूत कर, नाक चले जाए, वापस आ जाए, खून दवाई लगा लूँगा। वो आया, नाक काटी, नाक काटने लगा, मजबूत ही चटा चिल्लाया, एक तो मन मजबूत किया, नाक काट दी और चला गया कि यहाँ नाक भी काट दे, ये तो मुर्दा ही है। और जटाशंकर डाल के गड्ढे में मुँह डाल के वो चला गया। वो उठा और डब्बा लिया और जब घर पर यात्रा करके महीना 2 महीने बाद यात्रा करके वापस आया, वहाँ गया जगह तो वहाँ तो डब्बा, तो जटाशंकर ने सोचा, गया राजा के पास शिकायत लेके, जटाशंकर ने सोचा वो मुर्दा नहीं था, जो वही मेरा डब्बा। तो अब गया, कौन ले गया? तो कि जिसकी नाक कटी हुई है वही ले गया। तो राजा ने तलाशी करी, जिसकी नाक कटी हुई उसको पकड़ा और कहा तुमने, उसने कहा मैंने ऐसे थोड़ी ले गया, मैंने नाक दी है, नाक कटाई है। तो हम धन के लिए नाक कट जाए तो भी, नाक कटेगा मतलब
इज्जत चली जाए, शान चली जाए, लेकिन धन नहीं जाना चाहिए। धन तो मेरे पास आना ही चाहिए, धन तो मुझे चाहिए। पहले हमारी महाजन की कितनी इज्जत होती थी। महाजन, जिधर महाजन चले जाते थे लोग उनका अनुसरण करते थे, इतनी अपनी इज्जत थी। क्यों थी इज्जत? हमने कभी धन को इतना महत्व नहीं दिया जितने अपनी मान सम्मान को महत्व दिया था। हमारे पुराने वडेरे धन को इतना महत्व नहीं देते थे जितना मान सम्मान इज्जत को महत्व देते थे। और अभी मान सम्मान को नहीं, जितना धन को महत्व देते हैं। धन चाहिए। तो दूसरी पत्नी कौन थी? तीसरी पत्नी कौन? संपत्ति। बस व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, दौड़ता है, भागता है, पसीना बहाता है, संपत्ति धन 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 इकट्ठा करते हैं। लेकिन धन भी कहाँ? धन वो भी कहता है मैं तेरे साथ चलने वाला, चाहे तू यहाँ से निकल गया और मैं यहीं का यहीं रह जाता। धन शमशान घाट तक भी साथ में चलता है? नहीं चलता। एक बार मैंने सुना कि व्यक्ति को साथ में नहीं ले जाता है, तो मेरे सामने एक डोकरी रहती थी, उसके 3 दांत सोने के थे। कितने? 3। तो मैंने सोचा डोकरी ने व्यवस्था कर ली है अपने आगे साथ में ले जाने की। अपन कहते साथ में नहीं चलेगा, एक डोकरी सोने के दांत साथ ले जाएगी। बच्चा था मैं, छोटा था, तो मेरे मन में आया कि कोई कहते हैं साथ में नहीं चलेगी, डोकरी सोना साथ ले जाएगी, 3 दांत साथ ले जाएगी। मैंने कि डोकरी होशियार है, इसने अपनी व्यवस्था कर ली साथ ले जाने की, 3 दांत ले जाएगी, सोने के दांत। मैं छोटा था और यही सोचता था। मैं एक बार मम्मी को कहा भाई ये कहते हैं साथ में, ये तो सोने के दांत साथ ले जाएगी। लेकिन 4-5 महीने के बाद डोकरी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया, मैं भी वहाँ छोटा था चला गया। मैं देखता हूँ एक डोकरी धार साथ ले जाएंगे, तो देखा वो मुंह में रुई भरी हुई थी और मैं इतना लटका था, ध्यान नहीं, डर नहीं, भय नहीं था, तो मैंने मुंह से दांत रुई निकाल दी, तो देखा दांत गए। मैंने कहा नहीं छोड़ेला कपड़ो तो मैं के दांतरी ले ले सी थारो ही जायो थारे तन में लासो ले दे सी। दांत, सोने के दांत भी व्यक्ति छोड़ते नहीं, वो भी आपको निकाले। इसलिए संपत्ति कहती मैं तेरे साथ चलने वाली नहीं। मैं यहाँ तक ही, शमशान घाट तक भी नहीं, यहाँ तक ही जो ही तो गया मैं यही। संपत्ति भी आपके साथ नहीं चलती, फिर भी हम पसीना बहाते, दौड़ते, भागते, रात दिन मेहनत करते हैं बस धन 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 के लिए। लेकिन संपत्ति नहीं, और उसके पीछे भागते भी हैं और कर्म बंधन भी करते रहते हैं। इसलिए आचार्य हरिभद्र सूरी ने धर्म बिंदु ग्रंथ की रचना की। सावक के 35 गुण, उसका पहला गुण है न्याय उपार्जनम धनम। क्या सूत्र है? न्याय उपार्जनम धनम। सावक वही होता है जो न्याय से उपार्जित धन कमाता है, अन्याय से नहीं। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं। न्याय पहली बार पुराना जमाना में अलग था और अभी जमाना अलग है। पुराना जमाना व्यापार करने का नहीं, आज तो आप कॉम्पिटिशन इतना चलता है, एक पैसे लिए व्यक्ति व्यापार कर लेता है। आप 5 पैसे में बेचते हो, 4 पैसे बेच देगा, वो 4 में 3 में बेच देगा, सोचा 3 पैसे तो मिल जाए, कुछ 1 पैसा तो मिल जाए। कॉम्पिटिशन ऐसे चलता है। व्यक्ति वर्तमान में एक बात नहीं देखी, कई जगह ऐसे भी लोग हैं जिसको धन कमाना आसान नहीं रहा। अभी धन कमाना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि एक तो दुकानें, कंपटीशन बढ़ गया, दुकानें बढ़ गई, और दूसरी बार वर्तमान में क्या करते हैं, ऑनलाइन चालू हो गया, उससे भी दुकानदार को नुकसान हो रहा है। लेकिन तो भी कुछ भी हो, तो भी हमारे मन में धन के प्रति आसक्ति खत्म नहीं, आसक्ति खत्म नहीं। धन तो चाहिए, और एक बार कहते हैं पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, वैसे ही हम अपने
रास्ते बना लेते, ढूंढ लेते, कैसे भी करके कमा। गवर्नमेंट कितने ही नियम निकाले, कानून के एक्स कुछ भी निकाले, लेकिन पानी रास्ता ढूंढते वैसे ही बढ़िया अपना रास्ता निकाल लेते। तो धन संपत्ति कहती मैं भी आपके साथ चलने वाली नहीं हूं। और दूसरी पत्नी है रिश्तेदार। रिश्तेदार कहाँ तक साथ चलेंगे? उससे सब आ गए, रिश्तेदार में सब आ गया, बेटा, पत्नी, माँ, बाप, सब आ गए, ये सारे रिश्तेदार। रिश्तेदार कौन होते हैं? रिश्तेदार कभी अपने होते हैं? मेहमान कभी अपने होते हैं? क्या कहते हैं? आए हैं कि मेहमान है। ये सारे रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदार कहाँ तक साथ चलेंगे? शमशान घाट। लेकिन वर्तमान में रिश्तेदार भी कैसे हैं? मैं गली में बैठा था और दो व्यक्ति आए, मुझे पूछा कि उसका घर जानते हो? घर पता है? हाँ। तो मैं साथ चला, तो साल मेरे से गप्पे मारी, यहाँ क्या है, कितने मंदिर है, क्या है, क्या देखने लायक है, वो है, सब बातें की। और बातें में चलता रहा। और जो उनका घर आया तो रुमाल लेकर मैंने कहा हुआ क्या इसको? मैं बच्चा डर गया। मैं अभी तो मेरे से बातें कर रहे थे, यूँ क्या उन्होंने सब करी, हुआ क्या? थोड़ी देर किया, अंदर गए, शांत, आराम से चाय पीने लगे। ये क्या हुआ? समेतना है, हमारी समेतना भी खत्म हो गई, समेतना भी नहीं रही, बस केवल औपचारिकता। आजकल शोक सभा में जाते हैं, और बाप बैठे गप्पे मारते हैं, और जो सभा अरे बेचारा चला गया, मतलब उसमें सुनाते, और बाहर आके वही गप्पे मारता आपस में, चाय पी पानी पी लेते। कहाँ समझना? तो रिश्तेदार भी कब तक आपके हैं? कब तक आपके हैं? जब तक आपकी जी सांस है, जब तक भीतर में चेतना है, तब तक आपके ये मेरे पिता है, भाई है, जो भी है रिश्तेदार है, और हम उसको निभाते, बोलते, बात करते, अपना समझते हैं। लेकिन समय चेतना निकली, उसके बाद कितनी रखें घर पर? एक दिन भी नहीं। जितना जल्दी जाओ निकालो, रात अंधेरा नहीं हो जाए, जल्दी ले जाओ। मैंने ये एक बार प्रवचन का, ये सब स्वार्थी होते हैं रिश्तेदार भी, माँ बाप भाई कोई भी हो, ये सब अपने स्वार्थी मतलब ही होते हैं। तो एक योग खड़ा हुआ, महाराज ये सही नहीं सकता, अरे मेरी माँ इतना प्यार करती, मेरी प्राण करती, मेरे पिता और मेरी पत्नी इतनी रखती, जिस प्राण देने के लिए तैयार होती है, अपने प्राणों की परवाह नहीं करती, इतना मेरे से प्रेम करती है। मैंने कहा मैं जानता हूँ, मैं झूठ, मैं मन से नहीं बोलता, मैं परमात्मा की वाणी बोलता हूँ। हर व्यक्ति मतलबी है, स्वार्थी होते हैं, कोई स्वार्थ होता है तो ही रखते हैं, नहीं तो आप देख लो, माँ बाप के पास पैसे हैं, धन दौलत है, तो बेटा सेवा करेगा, और नहीं है तो करेगा? तो उसने कहा ऐसा नहीं महाराज जी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा परीक्षा लेनी है तुमको? हाँ मैंने ऐसा परीक्षा लो, देखता हूँ मैं। तो मैंने उसे बुलाया और उसको सांस रोकने की प्रक्रिया सिखाई। 5 मिनट 7 मिनट सांस रोकना, ऐसे मुद्दे तरह गिर पड़ना और सांस को रोक के रखना 5-10 मिनट की मैंने प्रैक्टिस कराई। उसने कहा ठीक है, मैंने प्रैक्टिस की और एक दिन नक्की कर लिया कि उस दिन मैं आऊँगा तेरे घर गोची में, तो तुमको ऐसा एक्टिंग करनी है। आप कितना ही मजा वाली समय, मेरे को पूरा विश्वास है, मेरा मम्मी, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बाप पिता मेरे लिए बहुत प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं अच्छा देख मैं परीक्षा लेता हूँ, तू मेरे सामने हो जाएगा। तो उस दिन नक्की किया, मैं पहुँच गया धर्मला, और मेरे पहुँचने वाला उससे पहले ही 2 मिनट पहले वो गिर गया और गिर और सांस रोक। और पत्नी माँ ये, अरे मेरे बेटे को क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हुआ, पत्नी भी आई मेरे को, उसको क्या हुआ, पिताजी भाई सब रोने लगे। डॉक्टर बोला वो करो मेरे बेटे को क्या हो गया। और इतने में पहुंच गया धर्मला। उन्हें महाराज जी अच्छा वही समय मेरे बेटे को क्या हुआ देखो नहीं।
मेरे बेटे को क्या हुआ, आप तो बहुत जानकार है, आप साधना करते हैं, बताओ मेरे बेटे को क्या, आप देखो। मेरे को एक्टिंग करनी थी, मैंने देखा ऐसे, हाँ एक्टिंग की और 2 मिनट बाद उसके बाद कह रहा अरे गजब हो गया। महाराज जी क्या हुआ? मैंने कहा इसके शरीर में जिन घुस गया, जिंद क्या कहते, जिन कहते क्या कहते, खाइश घुस गया। महाराज जी आप साथ में आओ, उसको निकालो कैसे? मैंने कहा गर्म पानी की गिलास भर के लाओ। मैंने गर्म पानी से मंगाया और गिलास भर के मैंने अंक एक्टिंग की, मंथन ने की, मंथन एक्टिंग की और मैंने कहा कि खाइश में मैंने खाइश को मैंने इस गिलास में उतार दिया। इसकी एक शर्त है कि मैं एक को तो लेके ही जाऊंगा। वो खाइश कह रहा मैं एक को तो लेके जाऊं, खाली नहीं जाऊं, एक को लेके जाऊं। तो मैंने गिलास माँ के आगे की, मैं कहा आपको बेटा प्राणों से प्यारा है, आप तो जिंदगी जी लिए, आपकी उम्र तो 50-60 वर्ष की होगी है, बेटा छोटा है अभी, आप ही गिलास ये पानी आप ही लो। उसने नहीं दूर रखो, तो महाराज जी दूर रखो, मैं अगर चली ये डोकरे का क्या होगा, इसको कौन संभालेगा? बेटा तो मतलब ही अलग हो जाए तो, बेटा अलग हो गया, छोड़ दिया तो डोकरे का क्या होगा, दूर रखो। मैंने पी लो बेटा ठीक हो जाएगा, नहीं दूर रखो। मैंने पिताजी को कहा आप पी लो, आपका बेटा बच जाएगा, आप पी लो। उसने कहा नहीं दूर रखो महाराज जी, मैं चला गया, डोकरी का क्या होगा? पत्नी ने, माँ ने मना दिया, बाप ने भी। मैंने आगे पत्नी को कहा तुम वो तो प्राणी से थे, प्राणों से प्यारे तेरे को, तू पी लो। अरे मैं नहीं दूर रखो महाराज जी, मैं चली गई, छोटे बच्चे का कौन संभालेगा, ये तो दूसरी शादी कर लेंगे, बेटे का क्या होगा, दूर। कोई पीने के लिए आके मैंने कहा मैं बना लूं, मैं पी लूं, हाँ महाराज जी आप पी लो, और आपकी समाधि जोरदार बना दूंगा 10 लाख रुपये लगा कर। मैंने इशारा किया, वो लड़का उठ गया। मैंने कहा, इसने कहा महाराज जी आप सही कह रहे हैं, कहने की बात है, ऐसे कहते हैं मैं तेरे लिए प्राण देने के तैयार हूँ, तेरे लिए जान भी हाजिर है, केवल बोलने के लिए होता है। तो ये सब रिश्तेदार है, परिवार है, ये सब क्या होते हैं। और पुराने तो नहीं थे, पुराने जमाने फिर भी संविधान की रिश्तेदार निभाते थे, लेकिन आज तो सारे मतलब ही हो गए, सब स्वार्थी। आज के युग में ऐसा वातावरण बनाए कि सब स्वार्थी निकले, चाहे बेटा हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, अपने स्वार्थ जब तक सजता है तब तक अपना तो रहता मेरा है, और स्वार्थ अगर पूरा नहीं होता है तो मुंह फेर देते हैं। तो दूसरी पत्नी भी आपके साथ चलने वाली नहीं है, और पहली पत्नी है चेतना, आत्मा। आत्मा के पास कभी हम बैठते हैं जो मेरी है, जो मेरे सदाकाल मेरे साथ रहेगी। चेतना कभी ना उसका जन्म है ना उसका मरण है, वो सदाकाल एक जैसी रहती है, वो मेरी है। लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं, पास बैठने की समय नहीं। थोड़ा बहुत आता है मन में, प्रवचन सुन लिया, पूजा कर ली, बस हो गया। उसके बाद चेतना की कोई चिंता या याद भी आती, याद दुकान में बैठे चेतना आत्मा की याद आती, उसको याद ही नहीं करते हैं। अगर चेतना के पहली पत्नी के पास बैठ जाते हैं तो चौथी पत्नी या तीसरी दूसरी की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन व्यक्ति बाकी सबके पास भागता है, उसके पीछे भागता है, लेकिन चेतना के पास बैठने का समय नहीं मिलता है, उसकी खबर नहीं लेता है, उससे कभी बात नहीं करता है, उसके कभी पास बैठता नहीं है। तो इसलिए
बहु ये जन्म मरण के चक्कर चलते ही रहते हैं। इसलिए अपनी चेतना के पास बैठे। इस चाहे शरीर हो, शरीर मेरे साथ चलने वाला नहीं, संपत्ति साथ चलने वाला नहीं, रिश्तेदार मेरे साथ चलने वाला नहीं, मेरे साथ तो केवल चेतना चलेगी, आत्मा चलेगी। और मुझे आत्मा के लिए जीना है, मुझे आत्मा को ही शुद्ध करना है, बुद्ध करना है, मुक्त करना है, और आत्मा को ही परमात्मा बनाना है।